त्यागी छात्रावास के बाहर फायरिंग के 3 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर पुलिस ने निहालगंज थाना क्षेत्र में त्यागी छात्रावास के सामने हुई फायरिंग की घटना का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनकी कब्जे से घटना में इस्तेमाल किए गए 2 अवैध कट्टे 315 बोर भी बरामद किए। यह कार्यवाही धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर निहालगंज थाना अधिकारी अमित कुमार शर्मा के नेतृत्व में की गई। पीड़ित विनोद कुमार 45 वर्ष निवासी पहाड़ी थाना दिहोली ने 29 जनवरी 2026 को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई। विनोद कुमार के अनुसार जब वह त्यागी छात्रावास पर बैठे थे तभी कुछ लोगों ने उनके साथ थप्पड़ और ईंट पत्थरों से मारपीट की। हमलावरों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से कट्टे से फायर किया और गोली विनोद कुमार के दाहिने पैर के घुटने के ऊपर लगी, जिससे वह घायल हो गए। इस घटना के संबंध में निहालगंज थाने में मुकदमा संख्या 30/2026 धारा VNS के तहत दर्ज कर जांच शुरू की गई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने हरिंद्र उर्फ नरेंद्र निवासी बिचपुरी थाना दिहोली, राजकुमार वर्ष निवासी फूलपुर थाना मनिया और कमलेश निवासी बिचपुरी थाना दिहोली को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 2 अवैध 315 बोर के कट्टे जब्त किए गए। पुलिस ने बताया कि यह मामला अभी भी जांच के अधीन है और यदि घटना में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बजट में कर्मचारियों को मिले राहत, 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी महासंघ ने किया संकल्प सिद्धि सद्बुद्धि यज्ञ। धौलपुर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर आज पंचायत समिति स्थित मंदिर पर जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा की अगुवाई में महासंघ से जुड़े विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने संकल्प सिद्धि सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के माध्यम से कर्मचारियों ने राज्य सरकार को उनके 7 संकल्प मांग पत्र की याद दिलाते हुए 11 फरवरी को बजट में समस्याओं के समाधान की गुहार लगाई। पंडित तेज प्रकाश शास्त्री ने पूरे विधि विधान के साथ यज्ञ संपन्न कराया और इस दौरान पदाधिकारियों ने महासंघ के 7 संकल्पों का सामूहिक उच्चारण करते हुए आहुति दी। महासंघ के जिला मंत्री रविंद्र सिंह त्यागी ने बताया कि कर्मचारी महासंघ पिछले 1 वर्ष से लगातार चेतना संघर्ष यात्रा, महाअधिवेश और चेतना संघर्ष महारैली के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर संघर्षरत है। महासंघ जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि सरकार को सद्बुद्धि देने और कर्मचारियों की जायज मांग को बजट में प्रमुखता से शामिल करने की आशा के साथ यज्ञ में आहुति दी गई है और इस दौरान राजस्थान पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर, राजस्थान पटवार संघ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह और यदुवीर सिंह गुर्जर, ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश मंत्री कृष्ण कुमार तोमर, जिलाध्यक्ष श्रीभान सिंह गुर्जर, जिला कंप्यूटर अधीनस्थ कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष विकास शर्मा, आयुर्वेद नर्सेस एसोसिएशन के श्री राम गोस्वामी, कृषि पर्यवेक्षक संघ के प्रदीप शर्मा, नीरज शर्मा, नर्सेस एसोसिएशन के विकास त्यागी, केशव सिंह त्यागी, शिक्षाकर्मी पैरा टीचर संघ के विशंबर दयाल शर्मा, पुरुषोत्तम शुक्ला, आशीष राजपूत, विवेक शर्मा, दिनेश शर्मा, लोकेंद्र गर्ग, प्रदीप शर्मा, संजू परमार, मनोज मीणा, शिव कुमार उपाध्याय आदि लोग मौजूद रहे। 11 तारीख को राज्य सरकार का बजट आने वाला है। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से आज राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर संकल्प सिद्धि और सरकार की सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। हम सरकार से कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे। 2 साल में कर्मचारियों से जो संवादहीनता की स्थिति है उसको दूर करते हुए महासंघ के लंबित 11 सूत्री मांग पत्र, ये 7 संकल्पों से कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण इस बजट के माध्यम से किया जाए। करोड़ों का बजट और जर्जर रास्ता, बसेड़ी कृषि महाविद्यालय के छात्र गड्ढों में सफर करने को मजबूर। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के खेमरी गांव के पास संचालित राजकीय कृषि महाविद्यालय के छात्र इन दिनों शिक्षा से ज्यादा रास्ते की दुर्दशा से जूझ रहे हैं। राजस्थान सरकार ने करोड़ों रुपए के भारी भरकम बजट से कॉलेज की भव्य बिल्डिंग तो खड़ी कर दी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक सुरक्षित सड़क बनाना भूल गई। वर्तमान में NH 123 से कॉलेज को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुकी है और जो आए दिन हादसों को न्योता दे रही है। कॉलेज प्रशासन और छात्र छात्राओं का कहना है कि सड़क की हालत इतनी खराब है कि पैदल चलना भी दूभर हो गया। इससे विकट स्थिति बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा होती है, जब सड़क पर भारी जलभराव हो जाता है और कॉलेज परिसर एक टापू की तरह नजर आने लगता है।
पानी भरने के कारण कॉलेज के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, जिससे छात्रों और मैनेजमेंट स्टाफ का सैपू बाजार या अन्य आवश्यक स्थानों पर जाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता। कई बार छात्र कीचड़ और गड्ढों की वजह से गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। कॉलेज डायरेक्टर ने इस समस्या पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग को कई बार ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की गुहार लगाई गई है, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कॉलेज प्रबंधन, छात्रों और स्थानीय लोगों की पुरजोर मांग है कि NH 123 से कॉलेज तक पक्की सड़क का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए और छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही रास्ता सुगम नहीं किया गया तो उन्हें अपने शैक्षणिक अधिकारों और सुरक्षा के लिए कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। तो कॉलेज की सबसे बड़ी समस्या है सड़क जी में, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? सड़क का हमने काफी प्रयास कर लिए, कई बार कलेक्टर साहब से, मंत्री जी से, और अभी हमने रिसेंटली हमारे वाइस चांसलर साहब जो हैं कुलगुरु प्रोफेसर पुरुषोत्तम जी, उन्होंने दिया, कुमारी जी जो है हमारी उप मुख्यमंत्री, उनको अभी लेटर लिखा है, अभी 1 हफ्ते पहले, 8 दिन पहले। उम्मीद तो है, और बाकी बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आता है। कई बार हमारा स्टाफ भी घायल हो गया है, बच्चे भी परेशान होते हैं। अच्छा, फिर धूल उड़ती है गर्मी वगैरह में तो और ज़्यादा, बरसात में फिसलने का डर रहता है, नहर है पास में गहरी, तो ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है। इस कॉलेज के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें प्रॉब्लम हो रही है। सरकार ने इतना बड़ा इंस्टीट्यूट यहाँ खोल दिया, लेकिन सड़क के लिए ध्यान नहीं दिया। इसको लेकर आप क्या क्या कहना चाहेंगे, क्या समझते हैं आप? सड़क का जो समस्याएं होती हैं, धीरे धीरे प्रॉब्लम जब बढ़ती है कहीं ना कहीं, तो हर चीज का होता है, समय लगता है, और मुझे पूरी उम्मीद होगा, पर अब से पहले भी हो जाना चाहिए था। मैं यहाँ लगभग 1.25 साल हो गया, 16वां महीना मेरा, मेरे भी प्रयास हैं, और हमारे जो कुलगुरु हैं वो बहुत ज्यादा इस बात को लेकर, कुछ बेसिक समस्याओं को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं कि उनको अपने को हल करना ही करना है, और वो हमें एश्योरेंस भी करते हैं कि मैं इसका हल करूंगा। उसी कड़ी में उन्होंने उप मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। ये जो कॉलेज है वो एक आउटर एरिया में है, इसको लेकर के सुरक्षा के क्या इंतजाम आते हैं अपने यहाँ? आउटर एरिया जैसा मैं तो बिल्कुल भी नहीं समझता हूँ, क्योंकि हमारी बाउंड्री बिल्कुल सिक्योर है। हमारे पास 3 चौकीदार हैं, स्टाफ भी कई सारा यहाँ रहता है, इसलिए वो समस्या है नहीं। और इलाके में भी कोई ऐसा मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई अभी तक। तो 16 महीने में मैंने एक भी ऐसी घटना नहीं हुई जिससे हमें यहाँ पे किसी तरीके से बच्चों के लिए या स्टाफ के लिए या कॉलेज के लिए कोई चिंता का विषय हो। फिर दोनों तरफ हमारे गेट लगे हुए हैं, चौकीदार वार्डन वाच करते हैं, लॉक लगे रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आउटर होने के बाद भी मैं नहीं समझता हूँ एक अच्छे शहर से ज्यादा भी ये सुरक्षित जगह है। अभी हम यहाँ एंटर किए तो मेन गेट पर कोई भी चौकीदार नहीं था, और हम उस होल के अंदर तक आए। ऐसे अगर कोई बाहर का आदमी आता है तो यहाँ बॉयज भी है और इसके अलावा गर्ल्स भी है, इसको लेकर कहीं से परेशानी हो सकती है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी, मैं जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि आउटर एरिया में जैसे अभी बात हुई, हम इस गेट को खास करके छुट्टी के दिन, आज चूंकि संडे था, इसलिए हम लोग इसको पूरे दिन खुला नहीं रखते। कोई भी अगर आता है, अगर वो आवाज भी देता है, हम कोशिश करते हैं 5-4 मिनट में ही गेट खोल दें। संडे होने की वजह से, क्योंकि मेन गेट के पास आम उपभोक्ता केंद्र है, आम वालों का है, तो मेनली वही उसको हैंडल करते हैं। फिर भी हमारे पास कोई फोन आता है या आवाज देता है, हम हाथ के हाथ गेट खोल देते हैं। ये हमने सुरक्षा की दृष्टि से इसको बंद कर रखा है। अगर पूरे दिन खोल देंगे तो हमारा पूरा क्या बोलेंगे, आम का बगीचा है, हमारा भी है आम, और पूरी फसलें हैं बहुत सारे एरिया में, लगभग 15 हेक्टेयर में हमारी सोइंग हो रही है, और क्रॉप कैफेटेरिया है, और जंगली जानवर घुस आते हैं जिनसे हमारे बच्चों को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए मजबूरी है हमें वहां पे ताला लगा के रखने की। सड़क व्यवस्था के अलावा और क्या कुछ ऐसी कमियां हैं जो यहाँ अभी उपलब्ध नहीं हो पाई? सड़क उपयोग के वजह से बाद में एक अगर जो मैं समझता हूँ ना, बाकी हमने सारी समस्याओं का हम निराकरण कर भी रहे हैं, कंटिन्यू हम प्रयास भी कर रहे हैं, और आपने अभी देख भी लिया कितना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ किया है बच्चों के लिए। एक समस्या और मैंने अपने VC साहब को भी बताई थी, पानी का जो ठहराव है यहाँ। मैंने अभी जब सर्वे कराया तो मुझे लगा, मालूम जो हुआ कि 4-5 साल से जरूर इस एरिया में पानी आ रहा है। थोड़ा सा जो अंगई बांध का है ना, क्योंकि हर जगह की जो क्या कहें, परिस्थितियां धीरे धीरे चेंज होती हैं। पहले यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं था, आज ये हालात में पानी बहुत ज्यादा हो रहा है। और जो हमारी आम वाली जगह, ये आम और कॉलेज वाला जो फार्म है, थोड़ा ढलान पे नीचे है, तो वहां पे हमें ये प्रॉब्लम महसूस होती है
कि पानी अगर निकास का थोड़ा सा हम इस पर काम करेंगे तो दूसरी समस्या हमारी हल हो जाएगी और हम सतत प्रयासरत हैं। सैपू क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब खुल चुकी है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर, जिसमें अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी सुविधाएं। डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार MBBS, MS, DNV, OBSG, गायनी, FMAS, सोनोलॉजिस्ट, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व चिकित्सक, सामान्य चिकित्सालय धौलपुर करेंगे सोनोग्राफी। प्रमुख सेवाएं: प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, गर्भावस्था की जांच, कलर, डॉपलर, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, महिलाओं में बांझपन का अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल और पेल्विक स्कैन होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें। मासिक धर्म का समय से ना आना या अधिक रक्तस्राव होना, गर्भाशय या अंडाशय में गांठ, पानी की थैली या सूजन, गर्भाशय की रिसोली या बच्चेदानी से सफेद पानी निकलना, यूरिन में जलन, इन्फेक्शन या बार बार पेशाब आना, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की स्थिति और विकास की सही जानकारी, गर्भावस्था के दौरान होने वाले पेट दर्द या अन्य जटिलताओं का उपचार आदि। यहाँ पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे स्त्री रोग और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा उचित परामर्श, जांच की उच्च स्तरीय मशीनें और सटीक रिपोर्ट। खुलने बंद होने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। हमारा पता है महेंद्र सरपंच वाली गली, नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सैपऊ, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9166927236 और 9929621539 और 8955480888। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश काउंटर ऑर्डर के अनुसार हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44, GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर 9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में, मैं मयंक अग्रवाल, आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही आग्रह करते हैं कि सब लोग यहाँ आएँ, पधारें, पधार कर हमें सेवा का मौका दें, सेवा का मौका दें कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आएँ, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस देखें। हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों पे, रेटों में कोई वो नहीं है, उचित रेटों पे सब कुछ। आप आए, पधारें। अगेन आपसे दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में राजाखेड़ा के अंदर निकाली गई शिव जयंती। राजाखेड़ा में ईश्वरी प्रजापति ब्रह्म कुमारियों के द्वारा आगामी महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में राजाखेड़ा के अंदर शिव जयंती निकाली गई, जिसमें झांकियां और हाथों में झंडा लिए हुए परमपिता परमात्मा शंकर भगवान जयकारे लगाते हुए रैली का आयोजन फतेहाबाद उत्तर प्रदेश से शुरू होकर के निवहोरा, बाजना, देवखेड़ा होते हुए राजाखेड़ा में निकाली गई। रैली में फतेहाबाद निवासी फतेहचंद शर्मा, VK प्रसाद कुमार और राजेंद्र भाई, BK राधा बहन, BK रंजना, अन्य दर्जनों महिला और पुरुष शामिल रहे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। राजाखेड़ा में विराट हिंदू सम्मेलन का हुआ आयोजन। राजाखेड़ा के अंदर आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर पूरे भारतवर्ष में संघ के द्वारा हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है।
इसी कड़ी में आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय रासाखेड़ा में विराट हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया, जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचमुखी हनुमान मंदिर के महंत पारासर जी ने की और मुख्य अतिथि के रूप में श्री हरि ओम उदेनिया थे और मुख्य वक्ता रवि कुमार विभाग बौद्धिक प्रमुख थे। और इस अवसर पर मधुसूदन ने हिंदू एकता पर बल देते हुए कहा कि भेदभाव भुलाकर के समाज को संगठित रहना चाहिए। और इस अवसर पर मुख्य वक्ता कवि रवि कुमार ने संघ की स्थापना और सामाजिक कुरीतियों को पर्यावरण संरक्षण पर गौर देते हुए कहा कि हिंदू को इनका पालन करना चाहिए। मंच संचालन आचार्य राकेश उदेनिया के द्वारा किया गया और इस सर पर कैलाश शिहाड़, शिव शंकर उदेनिया, रमाकांत पचौरी, रमाशंकर प्रदीपलिया, अनूप गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर धौलपुर में खुल चुका है जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर, जहां जॉकी स्टोर पर पाएं इनरवियर, लाउंज वेयर, एक्टिव वेयर, सॉक्स और तौलिए की एक शानदार रेंज। और आपको मिलेगा वीमेंस और मेंस इनरवियर और आउटवियर, जैसे कि ट्रैक पैंट आरामदायक और स्टाइलिश, इनरवियर बेहतरीन गुणवत्ता के साथ, लाउंज वेयर घर पर आराम करने के लिए परफेक्ट, एक्टिव वेयर फिटनेस के लिए बढ़िया विकल्प, सॉक्स हर मौसम के लिए, तौलिए मुलायम और अविश्वसनीय। तो हमारे पास आइए और हर दिन को आरामदायक बनाइए जॉकी प्रोडक्ट के साथ। हमारे जॉकी स्टोर का पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। धर्मवीर सिंह कुशवाहा, मोबाइल नंबर 7412865777। नमस्ते धौलपुर वासियों, हम लेके आए हैं आपके पास जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर। धौलपुर के लिए एकदम बिल्कुल नया है। आसपास 50 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में ये ब्रांड नहीं है, मार्केट में मिलता है, बहुत लिमिटेड वैरायटी के साथ मिलता है। हमारे स्टोर में आपको कंप्लीट वैरायटी मिलेगी, आपको कहीं भी आगरा, ग्वालियर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार स्टोर पे आके देखेंगे, मेंस, वुमेन्स, किड्स तीनों कैटेगरी में कंपनी अंडरगारमेंट्स और आउटर वियर, जैसे कि लोअर टी शर्ट इनर में आपके अंडरगारमेंट्स बनाती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बनाती है। इससे कंपैरिजन में अभी कोई ब्रांड है नहीं है और ये धौलपुर के लिए बहुत अच्छा है। एक बार विजिट करें स्टोर का। हमारा पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। धौलपुर के जाने पहचाने बिक्की मोबाइल सर्विस सेंटर, ओडेला रोड, धौलपुर। हमारे सर्विस सेंटर पर सभी मोबाइलों की रिपेयरिंग की जाती है, फिर चाहे वह आईफोन हो या सैमसंग, वन प्लस आदि। यहाँ सभी मॉडल्स के फोल्डर होलसेल रेट पर उपलब्ध है। फोल्डर मार्केट में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा आपको मिलेगा। यहाँ सभी मोबाइलों की बैटरी थोक रेट पर उपलब्ध है। यहाँ मशीन द्वारा सभी मोबाइलों, टैबलेट, लैपटॉप, घड़ी पर मेमोरी लगाई जाती है। ऑल मोबाइल एसेसरीज, डेटा केबल, ब्लूटूथ, चार्जर थोक रेट पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ आईफोन कन्वर्ट किए जाते हैं। सादा डेटा केबल 20 रुपए में और सादा ग्लास कार्ड 25 रुपए में मिलता है। सभी मॉडल के कर्व फोल्डर मार्केट से 10% सस्ते उपलब्ध है। हमारे यहाँ पुराने मोबाइल बेचे व खरीदे जाते हैं और नए मोबाइल फाइनेंस पर उपलब्ध है। नॉट हर मोबाइल के हर आइटम यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है ओडेला रोड, कृषि विभाग के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर बिक्की, मोबाइल नंबर 8619313409 और संचालक काना सिंगल, मोबाइल नंबर 8005679155। बसेड़ी कस्बे में सनाड्य ब्राह्मण समाज की बैठक आयोजित। बसेड़ी कस्बे में सनाड्य ब्राह्मण समाज की बैठक एक निजी मैरिज होम में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष सुरेश कौशिक ने कहा कि संगठित समाज हर समाज की मुश्किल को आसान कर सकता है। जरूरी है कि आपस की वैचारिक समन्वय को बनाए रखे। पूर्व अध्यक्ष मायाराम शर्मा ने कहा कि हम रहे ना रहे, ब्राह्मण समाज जिंदा रहेगा। पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि जिस संगठन की शुरुआत ब्राह्मण समाज के कुछ गणमान्य नागरिकों के सहयोग को लेकर चला, आज वह बढ़ता जा रहा है, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान देवेश शर्मा, राम नरेश शर्मा, सुरेश शर्मा, मनोज कौशिक, महावीर कौशिक, उमाकांत शर्मा, रामनिवास शर्मा, चंद्रप्रकाश कौशिक, श्रीनिवास पारासर, नथीलाल पारासर, सत्यनारायण कौशिक, शिव कुमार शर्मा, चंद्र पचौरी, कृष्ण मुरारी भटेले, शियाराम शर्मा, राजेंद्र प्रसाद, प्रेम प्रकाश शर्मा और मनोज कौशिक सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट।
सेबू में किसान संवाद कार्यक्रम, सीपेज और जल भराव से बंजर पड़ी जमीन का मुद्दा उठा। सेबू कस्बे के सिंचाई विभाग कार्यालय पर किसान संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैठक में सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता उमेश अग्रवाल और कनिष्ठ अभियंता कृष्ण कुमार मौजूद रहे। किसानों ने सीपेज की समस्या से खेतों में जाल भराव होने और कई बीघा जमीन बंजर पड़ने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि जल भराव के कारण बुवाई नहीं हो पाई और जिससे कई किसानों के घरों में अन्न का दाना तक नहीं होगा। किसानों की पीड़ा सुनने के बाद सहायक अभियंता उमेश अग्रवाल ने नहर और माइनरों का स्थलीय निरीक्षण किया तथा उच्च अधिकारियों को प्रपोजल भेजकर समस्या समाधान का आश्वासन दिया। जल उपभोक्ता संगम के नहर अध्यक्ष योगेश तिवारी ने भी विभागीय अधिकारियों से वार्ता कर समस्या का समाधान मांगा। कार्यक्रम में नगर पालिका के निवर्तमान चेयरमैन अर्जुन कुशवाहा, हरि सिंह परमार, ननिका मरैया, जय सिंह परमार, महेश पाल सिंह परमार, भगवती मरैया, सुहान खान, सज्जन बाबू तिवारी, गिरीश शर्मा, पवन शर्मा, अकबर खान उस्वानी सहित बड़ी संख्या में किसान और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी 1 दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारा पता कृषि भवन के सामने, औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8928403888। दूसरा नंबर 8302372314। नमस्कार, क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो इंतजार है किस बात का? आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक। आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमान मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज। पार्थवी मेकअप मंत्रा, खूबसूरत का सही पता। हमारा पता है अंबेजी मंदिर के सामने, बेकरी वाली गली, संतर रोड, धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा। मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा, पार्थवी मेकअप मंत्रा की ऑनर। और मैंने मेरा ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से इंटरनेशनल अनुराग आर्यवर्धन से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीब एकेडमी से किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स, स्किन सभी तरह का कार्य होता है और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। चीनू पब्लिक स्कूल जाखी में कक्षा 12वीं के छात्रों का भावुक विदाई सम्मान समारोह। चीनू पब्लिक स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय जाखी सेपू में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि प्रशांत हुंडाबाल और विशिष्ट अतिथि हरिनिवास प्रधान रहे। दोनों का स्वागत प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा और व्यवस्थापक हरिओम शर्मा ने साफा माला पहनाकर किया। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि विद्यालय दूसरा परिवार है, जहां बच्चे शिक्षा के साथ अनुशासन, नैतिक मूल्य, एकता और सहिष्णुता सीखते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन, जिम्मेदार नागरिक बनने और अच्छे इंसान बनने की सलाह दी। पूर्व छात्रों की सफलता का उल्लेख करते हुए शुभकामनाएं भी दी गई और कार्यक्रम का संचालन धीरज कंसाना ने किया। प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा ने 12 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए धैर्य और आत्मविश्वास के साथ तैयारी की और सलाह दी।
अध्यापकों किशोर, ब्रजेश, पुष्पेंद्र, प्रियंका आदि ने छात्रों को आशीर्वाद दिया और कार्यक्रम भावुक विदाई और शुभकामनाओं के साथ संपन्न हुआ। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। बार ब्रांच की खेल प्रतियोगिताएं शुरू। धौलपुर अभिभाषक संघ धौलपुर द्वारा बार ब्रांच की खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ जिला और सत्र न्यायाधीश संजीव मांगो के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए जिला जज संजीव मांगो ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से बार और ब्रांच के बीच के संबंध ज्यादा मजबूत और मधुर होते हैं। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए अपर जिला और सत्र न्यायाधीश राकेश गोयल ने कहा कि अभिभाषक संघ द्वारा यह बहुत ही सुखद पहल की गई है। MACT न्यायाधीश प्रीति नायक ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन प्रतिवर्ष होते रहने चाहिए। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों द्वारा खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी गई। अभिभाषक संघ धौलपुर के अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि पहली बार इतने बड़े स्तर पर जिले की सभी बार और ब्रांच के बीच खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और जिसका फाइनल मुकाबला 14 फरवरी को होगा। अतिथियों का आभार अभिव्यक्ति संघ के महासचिव अरविंद सिंह गुर्जर द्वारा व्यक्त किया गया। समारोह में कोर्ट मैनेजर ब्रजेश शर्मा, मुंसरिफ राजीव शर्मा और अभिभाषक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश त्यागी, पुस्तकालय सचिव प्रशांत बघेल और कीर्ति रसावत, इंदिरा शर्मा, वीनू शर्मा व अधिवक्ता मुख्य रूप से मौजूद थे। मंच का संचालन रंजित दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया और इस अवसर पर निर्णायक के रूप में हरिमोहन शर्मा, शारीरिक शिक्षक राकेश परमार, मनोज कुमार, विमल शर्मा, रवि मोहन त्रिवेदी, मोहम्मद जाकिर हुसैन व हीरा बहादुर मुख्य रूप से मौजूद थे। स्पोर्ट्स वीक के दौरान एथलेटिक्स, बैडमिंटन, क्रिकेट, कैरम, शतरंज प्रतियोगिताओं का आयोजन महिला पुरुष वर्ग में किया जाएगा। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। स्वदेशी अपनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है IMC मेगा आयुर्वेदिक केंद्र, जहां एक ही छत के नीचे आपको हर तरह की बीमारियों की आयुर्वेदिक स्वदेशी दवाएं मिलेंगी, जिससे बीमारियों का सफलतापूर्वक आयुर्वेदिक इलाज होगा। आपको अगर बवासीर, मस्सा, हाई ब्लड प्रेशर, घबराहट, क्रोध, पागलपन, बालों का झड़ना, गंजापन, नींद न आना, हेपेटाइटिस, पीलिया, मानसिक रोग, डिप्रेशन, टेंशन, शारीरिक रोग, डायबिटीज, शुगर, पेट के पुराने रोग, कब्ज, पुराना जुकाम, खांसी, दमा, बच्चों में कुपोषण और अन्य रोग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, नपुंसकता, बांझपन, स्वप्न दोष, लिवर रोग, स्त्रियों के रोग, माइग्रेन, पुराना सिर दर्द, गठिया, जोड़ों का दर्द, चर्म रोग, एलर्जी, अर्टिकेरिया, पथरी, मूत्र रोग, गुर्दे के रोग, मोटापा, सर्वाइकल दर्द, पीठ दर्द, साइटिका, कमर दर्द, अन्य जटिल रोगों का उपचार अब आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको इलाज देंगे। हमारा पता है राजाखोड़ा रोड स्थित अवंतीबाई लोधा छात्रावास के पास धौलपुर। मोबाइल नंबर 9549811392। अब आपके शहर धौलपुर में स्वाद का एक ही नाम, द हेडक्वार्टर कैफे, जिसमें आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वाद यही है हमारे द हेडक्वार्टर कैफे में। हर सब्जी जो आप खाना चाहते हैं आपको मिलेगी। फास्ट फूड में बर्गर, पाव भाजी, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर, नान, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, राइस पनीर आदि उपलब्ध है। और हमारे यहाँ जन्मदिन और किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करें और अपने दिन को बनाए खास। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है MS मार्केट, जिरोली फाटक, GT रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8109625825 और 9588259287। सेबो में अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन की नई तहसील नगर कार्यकारिणी घोषित।
सैपू में अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन ने एक भव्य कार्यक्रम के सैपू तहसील और नगर की नई कार्यकारिणी की घोषणा की। मुख्य अतिथि के रूप में जिला महामंत्री धौलपुर शिवा शर्मा विरोंधा और जिला प्रभारी जितेंद्र शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा भगवान परशुराम जी के चित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मण समाज के सभी वर्गों को एकजुट कर संगठन को और मजबूत बनाना रहा। इस अवसर पर जिला महामंत्री शिवा शर्मा विरोंधा और जिला प्रभारी जितेंद्र शर्मा ने नई कार्यकारिणी घोषित की, जिसमें मनीष शर्मा को सैपू तहसील अध्यक्ष और राजकुमार शर्मा को सैपू नगर अध्यक्ष तथा अवधेश शर्मा को बाड़ी तहसील अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में जिला कार्यकारिणी के सदस्यों, गणमान्य नागरिकों और संगठन के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और सभी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। ईमानदारी की मिसाल, बस कंडक्टर अमित घाटीवाल ने यात्री को लौटाया खोया हुआ पर्स। आज के दौर में ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए बस कंडक्टर अमित घाटीवाल ने एक यात्री का खोया हुआ पर्स बिना किसी लालच के लौटा दिया। मिली जानकारी के अनुसार बसेड़ी निवासी मेघा अग्रवाल पोखरा कॉलोनी बसेड़ी से धौलपुर वाली बस RJ11 1854 से सफर कर रही थी और उतरते समय जल्दबाजी में उनका पर्स सीट पर ही गिर गया, जिसमें नकदी, ATM कार्ड और जरूरी पहचान पत्र मौजूद थे। बस के अंतिम स्टॉप धौलपुर पहुंचने पर कंडक्टर अमित घाटीवाल ने बस की सफाई के दौरान लावारिस पड़ा पर्स देखा। उन्होंने बिना देर किए पर्स में मौजूद दस्तावेजों के आधार पर यात्री का संपर्क नंबर निकाला और तुरंत फोन कर सूचना दी। मेघा अग्रवाल को जब उनका पर्स वापस मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज के ज़माने में कोई इतनी ईमानदारी दिखाएगा। मेरे लिए पर्स से ज़्यादा उसमें रखे दस्तावेज जरूरी थे। कंडक्टर अमित घाटीवाल की इस ईमानदारी और तत्परता की सराहना सभी ओर हो रही है। द्रोणेश्वर नगरी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष के अंतर्गत विराट हिंदू सम्मेलन। अब्दुलपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष समारोह के तहत अब्दुलपुर और आसपास के गांवों द्वारा अरुआ चौराहा स्थित महाराजा गार्डन में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि परम पूज्य श्री श्री 1008 पागलदास बाबा, मुख्य वक्ता प्रसिद्ध कवि डॉक्टर श्यामवीर सिंह परमार सैपऊ और अध्यक्ष हाकम सिंह और विशिष्ट अतिथि अनुराग और रामजी लाल। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती और भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगीत से हुआ। पागलदास बाबा ने हिंदू समाज को एकता के सूत्र में बांधने और हिंदुत्व को मजबूत करने का आह्वान किया। मुख्य वक्ता डॉक्टर श्यामवीर परमार ने ओजस्वी कविताओं के माध्यम से हिंदुत्व, धर्म, शिक्षा, समाज, संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण, वसुधैव कुटुंबकम और परिवार की एकता पर बल देते हुए सभी को प्रेरित किया। सम्मेलन में मुख्य रूप से स्वरूपानंद महाराज, सुखानंद महाराज, शिवानंद जी और विजेंद्र सिंह भूरा, रामनाथ सरपंच, राज्यपाल राजेश राजाराम मास्टर, धर्मेंद्र सरपंच, बैजनाथ केदार, राजकुमार रणवीर सहित सैकड़ों सनातन प्रेमी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का गर्मागर्म संचालन और माधव परमार और शिवनाथ परमार द्वारा किया गया। समरसता, कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण संरक्षण ही राष्ट्र विकास की नींव। सैपू में सकल हिंदू समाज के द्वारा BR मैरिज गार्डन में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। हिंदू सम्मेलन में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और कार्यक्रम में संत रामस्वरूप महाराज वालों ने आशीर्वचन प्रदान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुंज बिहारी गर्ग ने की। मुख्य वक्ता RSS जिला प्रचारक रौनक कुमार रहे और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता ने कहा, राष्ट्र के विकास में प्रत्येक समाज व्यक्ति को जिम्मेदारी पूर्वक जीवन जीने की आवश्यकता है। अध्यक्ष कुंज बिहारी ने धन्यवाद आभार प्रकट किया। संत रामस्वरूप ने सभी को भगवान राम जी व महापुरुषों के पद चिन्ह पर चलने के लिए आशीर्वचन दिया। कंचनपुर मंडल में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामबाबू जादव ने की और मुख्य वक्ता के रूप में मुकेश शर्मा जिला प्रौढ़ कार्य प्रमुख और मुख्य अतिथि हरिशंकर सह खंड कार्यवाह बाड़ी और संत रामचरण दास इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम आयोजकों में रणवीर सिंह गुर्जर, छत्रपाल जादौन, मुकेश भारद्वाज, सुरेश सोनी, सुरेश बंसल, मोहनलाल शर्मा, नरेंद्र जादौन, रवि जादौन, अमरीश सोलंकी, लोकेंद्र जादौन, जगदीश भारद्वाज, हंसराम गुर्जर, राहुल सिसोदिया, ज्ञानी राम शर्मा, मुन्नालाल जादौन, मुकेश सोलंकी, योगेश जादौन, बनवारी जादौन, गिरिराज शर्मा और समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कंचनपुर मंडल के समस्त ग्रामों का प्रतिनिधित्व पवेसुरा मठ, फजियतपुरा, लखेपुरा, उलावटी, जमालपुर, सोहा, गामरी, धौसपुरा, गुर्जरा कला, गुर्जरा खुर्द और आसपास के समस्त ग्रामीणों ने भाग लिया। कार्यक्रम में हिंदू समाज को एकजुट करने हेतु प्रभावी उद्बोधन दिया गया और कविताएं प्रस्तुत की गई, जिसमें कवि मुकेश भारद्वाज, पवन शर्मा, माधव परमार की प्रेरणादायी कविता पाठ प्रस्तुत की। कार्यक्रम का समापन और धन्यवाद ज्ञापन अध्यक्ष द्वारा किया गया और समापन के बाद प्रसादी वितरित की गई। खुशखबरी।
खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पिछले 3 साल से आपकी सेवा में उपलब्ध चाय सुट्टा बार धौलपुर, इंदौर की ब्रांच, इंदौर की फ्रेंचाइजी। यहाँ की विशेषताएं, यहाँ गर्म चाय और कॉफी कुल्हड़ में मिलती है। चाय और कॉफी के साथ साथ अपने भारत की मिट्टी का भी टेस्ट लीजिए। हमारे यहाँ ठंडी कॉफी, मोमोज, पास्ता, पिज्ज़ा, सैंडविच, आइस टी, नींबू पानी, चाय, मैगी, बर्गर, आइस क्रशर, कॉम्बो। हमारे यहाँ दिल नहीं कुल्हड़ तोड़े जाते हैं। यहाँ की विशेषताएं, एसी सीटिंग और बड़ा हॉल और ग्राहकों के लिए पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। धौलपुर जिले का सबसे पुराना और पहला आउटलेट और फ्रेंचाइजी कैफे। हमारे यहाँ कम रेट पर श्रेष्ठ अच्छी क्वालिटी का फास्ट फूड और गर्म चाय कॉफी मिलती है। पिछले 3 साल से आपकी सेवा में उपलब्ध। इंडिया में 1000 आउटलेट और इंडिया से बाहर 50 आउटलेट। शहर के बीचों बीच स्थित और वाहन खड़ा करने के लिए पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता होटल हेरिटेज व्यू, मोदी पेट्रोल पंप के पास, गुलाब बाग, धौलपुर। प्रोपराइटर जय सिंह अग्रे। मोबाइल नंबर 8947962665 और 8441060689।